वेलकम बैक इन मैथ गुरुकुल। सबका स्वागत है यहाँ। जैसा मैं आपको बताया था कि बिल्कुल आपको मैथ में सिखाने का जिम्मेवारी ले रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स 10th पास किए हैं और जिनको मैथ सीखने का इंटरेस्ट है वो इस वीडियो से बहुत फ़ायदे उठाने वाले हैं। और आज मैं एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.3 कराऊंगा। और इसके पहले जितना जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बड़ा सिंपल तरीके से इसको इसके पहले के वीडियो में मैं कराया हूँ, तो आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। वहाँ पर आपका कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री का ये जो एक्सरसाइज है इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज 3.3 में जो ये सब छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे जब अगर प्रूफिंग की बात आती है मीन्स आपको थोड़े से फॉर्मूले याद है कि नहीं, ये चीज़ काउंट हो रहा है, सही है ना। तो यह वैल्यू अगर हमें प्रूफ करना हो, सपोज कीजिए कि हम प्रूफ कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 साइड π/6 मीन्स 30 डिग्री होता है। तो π/6 का ये क्या है बेसिकली स्क्वायर। और यहाँ पर ये क्या है कोसेक को आप क्या लिख सकते हो 1/sin और 7π/6 इसका स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे cos π/3 इसका स्क्वायर। देखो बड़ा सिंपल तरीके का ये सारा चीज है। अब यह वैल्यू किसके बराबर है 2 × 1/2 का स्क्वायर। इधर देखिए 1/ इसको आप क्या लिख सकते हैं sin पाई प्लस π/6, तब तो 7π/6 होगा इसका स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये 2 + 2 × 1/4 और यहाँ पर क्या जाएगा 1/ ये माइनस साइन है π/6, लेकिन करना क्या है इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू आपको π/3 के लिए मीन्स cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या रहा है 1/2 रहा है। ये देखिए ये भी -1/2 का स्क्वायर हो गया, 1/-1/2 का स्क्वायर हो गया ये 1/4। अब देखिए ये 1/4 ये भी हो गया, 1/4 ये भी हो गया, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ गया 1/2 + 1 कितना आ गया 3/2। और ये किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के इक्वल। देखो बड़ा सिंपल तरीके से ये हो रहा है। और कोई भी जो बिल्कुल अभी सीखना चाह रहा है उसको सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इजी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जा रहा है राइट हैंड साइड के बराबर हो जा रहा है। यहाँ पे साइन 70 डिग्री को 75 डिग्री को अगर निकालना है तो हमें देखना है कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये सारे वैल्यू हमें मालूम रहते हैं। तो इसको ऐसे सम के रूप में लिखा जाए जिसका वैल्यू मालूम रहता है। तो इसको 60 30 और 45 लिखने से चलेगा। तो इसको मैं क्या करूं कि अगर इसका वैल्यू निकालना है कि साइन 75 डिग्री क्या होगा तो आप लिख देंगे साइन 30 डिग्री + 45 डिग्री। अब यह वैल्यू साइन 30 साइन A cos B cos 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री एंड cos 30 डिग्री। यह वैल्यू 1/2 इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू 1/√2, यह वैल्यू
1/√2 और यह वैल्यू √3/। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 1 + √3/2 ये वैल्यू भी वैलिड है। और फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए √2 मीन्स रेशनलाइज कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा √2 + √6 और नीचे में कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो वैल्यू हम यूज करेंगे तो यह वैल्यू √2 + √6/4 ऐसा यूज कर सकते हैं। और डायरेक्ट भी अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे इसको √3 + 1/2 देखो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। तो लेकिन अगर हमें प्रोसेस मालूम है तो हमें मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस से तो मेमोराइज हो जाता है। लेकिन प्रोसेस यूज करके और इसको कैलकुलेट कर देंगे, इजी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। इधर 7 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड से अब tan a + b का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या करेंगे, tan a + b का फॉर्मूला लगाने से tan a का वैल्यू क्या है π/4 प्लस tan b क्या है tan x है डिवाइडेड बाय 1 - tan π/4 मल्टीप्लाइड tan x। ये न्यूमरेटर का वैल्यू है। डिनोमिनेटर हमने यूज किया tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan π/4 tan x। tan π/4 का वैल्यू 1 होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 + tan x इधर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आकर इंटू हो जाएगा 1 माइनस ये 1 है 1 - tan x और मल्टीप्लाइड 1 - tan x। अब इसका जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में जाकर इंटू हो जाएगा तो इधर यह वैल्यू जाकर के इंटू होने से ये क्या हो गया 1 + tan x हो गया। तो 1 + tan x ये यहाँ जाकर के इंटू हो रहा है और ये कहाँ पर इंटू हो रहा है, यहाँ पर इंटू हो रहा है। तो ये रिजल्ट कितना हो गया 1 + tan x 1 - tan, कितना इजी तरीके से ये पूरा डेरिवेशन आपको LHS से RHS मिल गया है। तो कोई भी कितना भी मैथ में कमजोर हो उसको सीखने में परेशानी नहीं होने वाली है। आप बस इस चैनल पे बने रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए LHS में बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं, cos 3π/2 प्लस x का जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होता है, ये किस क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, यह आपको 3π/2 प्लस x फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जा रहा है। तो फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है लेकिन ये ऑड π/2 का ऑड मल्टीपल है तो cos क्या होगा साइन में चेंज होगा। इसको क्या लिखेंगे sin x लिखेंगे। अब देखिए ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 2π प्लस x इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। देखिए cot 3π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में ये पॉजिटिव होता है और ये π/2 का ऑड मल्टीपल है तो tan में चेंज होगा। तो cot 3π/2 माइनस x ये किसके बराबर हो गया tan x के बराबर हो गया और cot 2π प्लस x ये किसके बराबर हो गया cot x के बराबर हो गया।
तो हमें क्या करना है, ये जो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा हमें इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस डाटा को इस्तेमाल करेंगे तो LHS का जो वैल्यू मिलेगा वह पहले क्या हो गया, sin x हो गया, ठीक है जी। इसका वैल्यू किसके बराबर है, sin x। इसका वैल्यू किसके बराबर है, cos x के। अब यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर हो गया है, tan x के। ये वैल्यू tan x के बराबर, और यहाँ पर क्या हो गया है, cot x के बराबर। अब इसको sin एंड cos में ब्रेक कर देता हूँ, तो sin x इंटू cos x, और ये क्या लिख दूंगा, sin x बाई cos x एंड cos x बाई sin x। अब देखिए ये sin स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x हो गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया sin x इंटू cos x, और ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये इंटू y, ये क्या है cos x इंटू sin x, ये इधर से कैंसिल कर देना। तो यह वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और इसको आप क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इस तरह से ये वैल्यू आ जा रहा है, रिजल्ट कितना आ जा रहा है, 1 के इक्वल आ जा रहा है। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में अगर हम करना चाहें तो हम cos a प्लस बी, cos a माइनस बी के रूप में इसको कर सकते हैं, और cos c प्लस माइनस cos b के फॉर्म में भी कर सकते हैं। दोनों फार्मूले, जो फार्मूला पहले स्ट्राइक करता है उस फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मान लो कि कहा जाए कि cos a प्लस बी और माइनस cos a माइनस बी हो, ऐसा, तो इसको लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 sin a sin b। देखिए ये फार्मूला यूज करने से थोड़ा और इजी लगे, तो ये हो गया a, ये हो गया b। तो LHS में आप क्या लिख सकते हैं, अब LHS को अगर मैं मान लो कि आपको दिखाना चाहूँ कि LHS का वैल्यू क्या होता है, तो LHS को आप ऐसे लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं कि cos ऑफ 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस cos ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू 2 sin 3 पाई बाई 4 और sin x, और साथ में क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस है। तो अब यह वैल्यू माइनस 2 sin पाई माइनस पाई बाई 4 और sin x, माइनस 2 sin पाई बाई 4 इंटू sin x, sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गया माइनस 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2 इंटू साइन एक्स। अब ये क्या है, माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 है, पहले से ये रूट 2 डिवाइड हो रहा था, साइन एक्स है, ये काट दिए, माइनस रूट 2 साइन एक्स, ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो बड़ा सिंपल तरीके से देखिए ये प्रूफ हो गया है। ये फॉर्मूला लगा देने से इसका वैल्यू क्या ले लिया हूँ, A ले लिया हूँ, और इसको क्या ले लिया हूँ, B ले लिया हूँ। जहाँ पर ये है वो लिख देना है। देखिए ये 30 नंबर में आप याद रखेंगे साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इक्वल टू कॉस स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर A।
देखिए ये फॉर्मूला अगर हमें मालूम रहे, याद रहे, तो अब ये पार्ट इधर दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले से हमें किस में पहुंचना है, यहाँ से इधर पहुंचना है। तो जो LHS यहाँ पर गिवन जो है, गिवन जो वैल्यू है हमने यूज कर लिया कि ये cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x है। तो ये देखिए b का वैल्यू ये, b का वैल्यू ये है, तो a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, साइन a का वैल्यू, देखिए ये जो b है, ठीक है, b ये मीन्स स्मॉलर वैल्यू ये है और लार्जर वैल्यू ये है। तो इसको हमने 6x लिखा और प्लस 2x लिखा, फिर क्या लिखा, साइन लिखा और 6x माइनस 2x लिखा। अब इधर से जो वैल्यू आ गया वह क्या हो गया, 8x। इधर से क्या आ गया, साइन 4x। लाना कितना था जी, साइन 4x साइन 8x। तो किसके बराबर आ गया है, आगे से। तो बड़ा सिंपल तरीके से आया, बशर्ते कि हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत इजी तरीके से आएगा। देखिए यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, लेकिन फिर भी बनेगा। हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को इसको लिखें cos 4x बाई साइन 4x। फिर इसमें cos साइन c प्लस साइन b लगा देता हूँ, तो 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 एंड cos 5x माइनस 3x बाई 2। ठीक है जी, फॉर्मूला लगा दिए, cos c प्लस साइन d का साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। फॉर्मूला याद रहेगा। अब ये जो वैल्यू 2 है इसको मैं इधर ला देता हूँ, या यहाँ भी रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यह जो वैल्यू आया cos 4x बाई साइन 4x इंटू 2 इंटू साइन 4x, और ये क्या आ गया, cos x आ गया। cos 2x बाई 2 कितना आ गया, x आ गया। 8x बाई 2 कितना आ गया, 4x। इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। अब देखिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, cot x चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि इसको cos x को इधर निकाल दूंगा और इधर लिखूंगा 2 cos 4x, और ये cot x लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sin x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर sin x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। अब देखिए ये cot x हो गया, इधर का वैल्यू क्या आ गया, cot x आ गया। अब यह जो वैल्यू है ये 2 cos a sin b, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन a प्लस बी का साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी कर दें। तो प्लस करने से ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और माइनस करने से क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ध्यान देना, 4x में x को प्लस कर देने से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, 5x हो रहा है। अब 4x में x माइनस कर दे रहा हूं तो क्या आ रहा है, 3x आ रहा है। तो इस तरह से ये किसके इक्वल हो रहा है, RHS के इक्वल हो रहा है। अब यहाँ भी सेम तरीके से यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा देता हूँ। कौन सा, साइन c प्लस b और cos c प्लस b। अब देखो यहाँ पर टेक्निकली हम क्या करेंगे, इसको 4 और 2 6 होता है और 6 बाई 2 3 होता है। इसका मतलब इसको एक साथ कर देता हूँ, और फिर आप यहाँ पर देखिए साइन 4x है, ये दोनों ठीक है ना। एक मिनट,
तो यहाँ भी हम लोग को cos c प्लस cos d और sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको एक साथ कर दे रहा हूँ। क्यों करूँगा, क्योंकि 4x प्लस 2x बाई 2 3x आता है। तो सेम कैटेगरी से इसको भी कर दूंगा। तो cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x 2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x। अब थोड़ा सा देखिए सिंप्लीफाई करके, ये 2 cos 3x cos x प्लस cos 3x, यहाँ पे 2 sin 3x cos x cos, यहाँ पर क्या था sin 3x, यहाँ पे sin 3x। तो देखिए sin 3x को कॉमन ले सकते हैं, इधर से cos 3x को कॉमन ले सकते हैं। cos 3x कॉमन लेने से 2 cos x प्लस 1, इधर sin 3x कॉमन लेने से 2 cos x प्लस 1, ये काट देने से कितना आ गया cot 3x, इसके इक्वल हुआ, राइट हैंड साइड के इक्वल। प्रूफ हो गया है, इजी है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, cot x cot 2x cot 3x मीन्स cot x cot 2x cot 3x का हमें एक रिलेशन दिमाग में सेट करना है। स्टार्ट करने के लिए ये सफिशिएंट है कि आप ऐसे शुरू कर दो कि cot 3x सिंस, ऐसे स्टार्ट करते हैं, cot 3x इज इक्वल टू cot x प्लस 2x। इससे क्या मिलेगा, इससे मिल जाएगा cot x इंटू cot 2x माइनस 1 एंड cot x प्लस cot 2x। क्या यूज किए, cot a प्लस b इज इक्वल टू cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b। तो जब ये यूज किए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इधर ले आना है। तो इधर ले आने से क्या हो जाएगा cot 3x इंटू cot x प्लस cot 2x। इधर क्या हो गया cot x इंटू cot 2x। देखिए ये इधर प्लस दिया हुआ है, इसका साइन बदल देता हूँ। तो साइन बदल देने से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cot 3x इंटू cot x प्लस cot 2x। ये हो गया माइनस cot x cot 2x प्लस, अब इसको इधर लाने से क्या मिल गया, ये तो प्लस हो जाएगा। तो cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x इक्वल टू 1। LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। यही तो प्रूफ करना था ना, ये तो प्रूफ हो गया। तो बड़ा सिंपल तरीके से इसकी प्रूफिंग हुई। तो LHS को
LHS को इस बार हम लोग क्या किए, पूरे x tan x में चेंज करना है। तो पहले tan x को tan 4x को 2x प्लस 2x में यूज कर दिए। तो ये क्या हो गया, tan 2x प्लस tan 2x और 1 माइनस tan 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह वैल्यू 2 tan 2x 1 माइनस tan 2x स्क्वायर, फिर इसको tan x में चेंज करना है। तो क्या किया जाए, 2 इंटू 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको tan 2x को यहाँ पर लिख दिया। अब ये 1 माइनस, फिर इसको भी 2 tan x बाई 1 माइनस tan x का स्क्वायर, फिर इसको भी लिख दिया। तो जब इसको लिख देंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये स्क्वायर है, यहाँ आएगा और यहाँ भी चला जाएगा, ये यहाँ आएगा। तो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan x का स्क्वायर, tan स्क्वायर x का स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर x का स्क्वायर। अब ये पहले यहाँ लाए 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रहेगा और ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x। तो अब देखिए एक पावर तो इसको काट देंगे, सही है। अब ये क्या आएगा, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इधर जो वैल्यू आ गया 1 प्लस tan का पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। मुझे लगता है कि RHS के इक्वल आ गया है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan टू दी पावर। तो दिस इज इक्वल टू RHS। तो LHS और RHS इक्वल हो चुका है, ये प्रूफ हो। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, cos 6x दिख रहा है, इधर cos x का पावर सब दिख रहा है। मीन्स cos 6x को cos x के पावर्स में लिखना है। तो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है। अब इस बेसिक फॉर्मूले को LHS में अगर यूज कर दूं तो cos 6x 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब फिर 2, अब cos 3x का स्क्वायर माइनस 1 इस टाइप का है। तो cos 3x का फॉर्मूला लिख दूंगा। यह वैल्यू क्या है, 4 cos का पावर 3x माइनस 3 cos x, cos 3x का है। अब फिर इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, इधर क्या रहना है, माइनस 1 लिखना है। तो अब जो वैल्यू ये आएगा, ये ट्वाइस ऑफ 16, इसका स्क्वायरिंग किए, cos का पावर 6x आ गया प्लस 9 cos स्क्वायर x आ गया, और माइनस 24 cos का पावर 4x आ गया और माइनस 1 आ गया। तो अब देखिए, अब ये 32 इधर दिख रहा है ना, 32 cos टू द पावर 6x, इसको और इसको इंटू किए
तो ये क्या हो गया 48 cos का पावर 4x। इसको इंटू किए तो प्लस 18 cos स्क्वायर x आ गया। इधर क्या आ गया -1 है। अब ये किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। तो आपने क्या देखा कि एनसीईआरटी का जितना 3.3 का जो मेन क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा आप स्ट्रेस लेवल आपको लगेगा उसको हमने बोर्ड पर सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है और आप जरूर इसका फायदा उठाएंगे। और जो लोग बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से सीखना चाहते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अगर थोड़ा इस फॉर्मूले में आपको लगता है कि आप मिस कर रहे हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो में आप चले जाइए और वहाँ पर इसका पूरा फार्मूला दिया हुआ है। सबको देखिए, फायदा उठाइए। और इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें ट्रिक टेक्निक्स और थोड़ा सा एनसीईआरटी से अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो मिलेंगे। तो जिन लोगों को मैथ में थोड़ा हाई लेवल का इंटरेस्ट है वो इसके बाद वाले वीडियो को देखेंगे। वहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है थोड़ा इनरिच होगा, स्ट्रॉन्ग आप होते जाएंगे। और बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैथ में श्योरली अच्छा करने वाले हैं। अगर आपको लगता है रेगुलर तौर पे जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे, दूसरे से शेयर भी कर लेंगे जी। ओके, थैंक यू।